हैं वनडे एग्ज़ाम्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो एमपी सिविल जज का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, पूरी बातें डिस्कस करेंगे, पेपर कैसा था और अभी तक की जो फीडबैक मिला है लोगों से उससे बारे में पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्योंकि वीडियो हमने लेट इसलिए बनाई क्योंकि पेपर होने के बाद कई लोगों से डिस्कस किया गया कि पेपर कैसा आया और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। ऐसा ही नहीं कि पेपर हुआ और फ़ौरन ही शाम को एक्सपेक्टेड कटाव बता दिया बिना किसी रिव्यू के लिए। उसमें क्या होता है कि सटीक जो है कटाव आपको पता नहीं लग पाता है। 3-4 बच्चों से बात करने के बाद अगर कटाव देते हैं तो वो सही कटाव आपको पता नहीं लग पाता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि पेपर आप खुद दें तभी ज़्यादा पता अच्छा लगता है कि पेपर आया कैसे था। ठीक है, तो वो मैं बताऊँगा आपको सब सारी चीज़ें इसमें कि कैसा क्या था मामला और कितना कटाव आपका रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर जो था, पेपर आपका इस बार थोड़ा सा मतलब लेंदी था, टफ था। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि डीजीएस का एग्ज़ाम होता है उस बेसिस पे थोड़ा सा पेपर जो था आपका उस हिसाब से पेपर आपका आया हुआ था। तो पेपर में मैं जैसे कि अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड जो हर बार आते थे एमपी के वो इस बार काफ़ी कम थे और इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आपके थे। और आपके जो केस लॉस थे वो सबको पता है कि इस बार अच्छे खासे आए थे। मेरे ख्याल से 10 से 11 क्वेश्चन रहे होंगे केस लॉस के। और वो भी मतलब ऐसे केस लॉस थे कि जनरली बच्चा उसको मतलब नहीं पढ़ता है, मतलब लीडिंग केस पढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे आए तो मतलब पूछो ही मत। मैं भी देख रहा था कि मतलब सोच रहा था कि कहाँ से पूछ लिया उन्होंने। दूसरा जो है कंप्यूटर का जो पोर्शन आया था वो भी इनका थोड़ा सा अच्छा था इस बार और जीएस भी इस बार इनकी अच्छी थी। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो पेपर जो इनका था, जैसे इनका जो पैटर्न होता था उस हिसाब से तो पेपर बिल्कुल आया ही नहीं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि पिछली बार यूपी का जो प्री हुआ था वो हमेशा यूपी का प्रीलिम्स सही होता था, लेकिन लास्ट टाइम बिल्कुल इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से एमपी का भी वो उलट हो गया, जहाँ पे इंडेक्स बेस्ड पूछा जाता था वहाँ पूरा एकदम डीजीएस बेस पे पेपर इनका पूरा आ गया है। तो उसमें हुआ कि कट ऑफ तो गिरेगा ही, क्योंकि बच्चा जो है उस तरीके से थोड़ा कंसेप्चुअल कम याद करके जाता है, थोड़ा इंडेक्स ज़्यादा याद करके जाता है, तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, ओवरऑल जो ले उनके जो वो पेपर जो था, पेपर लेंदी भी काफ़ी था, मतलब कंप्लीट करना में अपनी बड़ी बात थी। जैसे डीजीएस का इससे पहले वाला पेपर हुआ था वो काफ़ी लेंदी था। इस बार जो डीजीएस का था पेपर वो तो इजी था, वो मान के चलिए वो एमपी की तरह ही पेपर आ गया बिल्कुल था। तो ये सब ओवरऑल फैक्टर थे और लोगों से बात हुई तो उसमें हिसाब से अगर जो मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मेरा रहेगा कि अगर मैं बात करूं कि अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो वो मेरे ख्याल से 110 से ऊपर बहुत मुश्किल है कि जाए। 110 ही मतलब कट ऑफ रहनी चाहिए। 110 हो गया या मान लीजिए कि 113 वगैरह भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा जाएगा नहीं जनरल का। और ओबीसी का वही आपका 107 रहेगा। ठीक है, एससी एसटी की अगर मैं बात करूँगा तो 98 करीब, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँगा तो वो भी इसका 97 करीब आपकी ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, उसका रीज़न ही यही है कि पेपर जो आया है वो काफ़ी अच्छा पेपर आया है। मतलब आप ऐसे इसको नहीं, जैसे पेपर का पैटर्न आता था कि हर बार 132 या 125 128 कट ऑफ जाता था, वो इस बार का पेपर वो नहीं था। हाँ, हालांकि वैकेंसी कम थी तो, लेकिन उससे कोई फ़र्क मेरे ख्याल से पड़ना नहीं चाहिए कट ऑफ पे, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा था। हाँ, ये हो सकता है कि डीजीएस का पेपर साथ में लगा था तो डीजीएस के बच्चे जो पेपर देने गए थे वो उस प्रिपरेशन में रहते हैं डीजीएस के, तो अगर वो देने आए होंगे एमपी का ज़्यादा में तो हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे हो, लेकिन 110 मेरे ख्याल से सेफ स्कोर है, इससे ज़्यादा शायद ही शायद जाए। 108 भी हो सकता है, इसमें इससे 110 से ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से हिसाब से जाना नहीं चाहिए। ये मेरा एक अनुमान है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप लोग बताएं और अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं ताकि और क्लियरिटी भी आ सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तरीके से जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।